लेकिन कुछ भी कहो, बीइंग इंडियन, हमारे भारतीय होने के कारण हमारे खून में, हमारे जीन में ये बीमारी है। जैसे किसी पिस्तौल में ऑलरेडी रिवॉल्वर है और कोई कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, ट्रिगर दब गया, तो क्या फायरिंग नहीं होगी? होगी ना? नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति को पता है कि इसमें बुलेट है और वो बिल्कुल नहीं दबाता है ट्रिगर को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फायरिंग होगी नहीं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप को डायबिटीज है, हम कहते हैं हमारे माँ बाप को डायबिटीज था ना इसलिए मुझे हो गया। मैं कहूँगा आपके माँ बाप को अगर है, आप पूर्ण अपना ध्यान रखेंगे, पूरा एकदम अपना ध्यान रखेंगे, टेंशन, आप मोटे नहीं होंगे, टेंशन नहीं करेंगे, खान पान परहेज रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, आपको नहीं होगी। लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको माँ बाप को डायबिटीज नहीं है फिर भी उनको है। क्यों है? फिर हम ब्लेम करते हैं, क्या है, मुझे सौगात में मिला ना, बरसे में मिला है मेरे माँ बाप से। लेकिन जिनके माँ बाप को नहीं है और उनको हो रहा है, किसको ब्लेम करेंगे? तो हम अपने जीवन शैली को अगर सुधार करेंगे तो माँ बाप को होते हुए भी नहीं होगी हमें। अगर जीवन शैली अपना ठीक नहीं है तो माँ बाप को नहीं होते हुए भी हमें हो ही जाएगा। इसलिए बताया, ये एग्जाम्पल दिया। और एक बात याद रखिएगा, मोटे होने से हमारी चर्बी, डायबिटीज, इंसुलिन को काम करने नहीं देते हैं, इसलिए मोटा होना ठीक नहीं है, वजन घटाना है, कुछ भी हो जाए। कल मैं एक लेडी को डिस्चार्ज किया, उनका वेट था 126 प्लस 127। एक साल में 50 किलो कम करके आई, 50 किलो। उनको क्या बीमारी नहीं थी, एक पूरा बीमारियों के म्यूजियम है, मैं बता रहा हूँ। दिन में 3 बार इंसुलिन लेती थी, 4 बार इंसुलिन लेती थी, 120 130 यूनिट्स, 35, रात को 40, ऐसा। और गोलियां भी मैक्सिमम डोज, तो भी शुगर कंट्रोल नहीं, बीपी कंट्रोल नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं, ऐसा हालत। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा मेहनत की, 50 किलो कम कर दी। अभी मैं जब डिस्चार्ज किया, बिना कोई दवाई, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट। खाली थायराइड की गोली लेती थी, वो भी आधी से भी आधी पावर की लेके गई, अब विटामिन लेके गई। आपके सामने मैं बुलाया हूँ, प्रोफेसर मनोज जी हैं, आप यहाँ आपके पुणे के हैं। वो पिछले साल आए थे, वो अपना ही अनुभव अपने शब्दों में सुनाएंगे और क्या लाइफस्टाइल चेंज किए, अभी क्या दवाई खा रहे हैं, आपके सामने हैं, वो बताएंगे। प्लीज़ मनोज भाई आइए। मुझे करीबन 1.5 साल पहले डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। लोकली मैंने 3-4 महीने ट्रीटमेंट किया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एक दिन पीस ऑफ माइंड चैनल पे मैंने डॉक्टर श्रीमंत भाई जी का प्रोग्राम देखा, द सेम प्रोग्राम, 1 घंटे मेरे का प्रोग्राम देखा मैंने, एंड आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। मैंने तुरंत श्रीमंत भाई जी को कॉन्टैक्ट किया। आई फिक्स्ड अप एन अपॉइंटमेंट एट माउंट आबू, आई विजिटेड देयर। श्रीमंत भाई जी डायबिटिक का एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, हैड होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटिक, 5 दिन का प्रोग्राम होता है। और वो प्रोग्राम मैंने लास्ट जून महीने में किया। वो टाइम पे मेरा शुगर करीबन 220 प्लस ऐसा होता था। वो मैंने 5 दिन का प्रोग्राम किया। इनके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मॉनिटरिंग एंड ड्रग्स। मैं हर महीने मेरा शुगर, ब्लड प्रेशर और वेट चेक कराता हूँ। जब मैं लास्ट जून महीने में गया था, माई वेट वॉज क्लोज टू 83 kg and today my weight is close to 74-75 kg. So in 1 year's diet and exercise, I have reduced 8 kg weight, and from last 13 months, my sugar, BP is absolutely under control, and this entire credit goes to Dr. Shriman Bhai ji. अभी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो गए साल ट्रीटमेंट था, इस साल श्रीमंत भाई जी ने ट्रीटमेंट चेंज किया है, एंड इट इज़ जस्ट 1 टेबलेट नाउ। पहले मुझे 4 टेबलेट लेना पड़ती थी, अभी मुझे सिर्फ 1 टेबलेट लेना पड़ती है। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर श्रीमंत भाई जी ये जो डायबिटिक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम कराते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं है, दैट इज़ द ओनली हॉस्पिटल विच आई लव टू विजिट एवरी ईयर।
और इतना यानी एक फैमिली मेंबर की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम एक मरीज की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड इट इज़ अनसेल्फिश एंड what I will say totally a social service to humanity, and the entire credit goes to Dr. Shriman Sahuji. Thank you very much. वास्तव में डॉक्टर को एक समय था नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता था। मैं एक्चुअली विथ इंटरेस्ट, मुझे तो इंजीनियरिंग भी मिला था और भी कई ब्रांचेस मिला था, आई कुड हैव बिकम अदर थिंग्स ऑल्सो। बचपन से ही बहुत एकदम तीव्र इच्छा थी, रुचि थी, एंड आई बिकेम ए डॉक्टर बाय चॉइस। और जो मैं बचपन में सुना था कि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है और द मोस्ट नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, लेकिन आज संसार की स्थिति क्या है? लोग डॉक्टर्स को क्यों गाली दे रहे हैं? डॉक्टर के पास जो सफा है वो क्यों नहीं है? आज सभी की वृत्ति, भावनाएं खराब हो गई है। मैं माउंट आबू में कोई आसमान से दवाई लेके नहीं देता हूँ किसी को, जो दवाई दुनिया में उपलब्ध है वही दवाई देता हूँ, परंतु मेरे दिल की जो भावना होती है कि कोई भी उधर आए, अगर मेरे माताजी पिताजी आए, मेरे भाई बहन आए, जो जिस हिसाब से ट्रीटमेंट मैं करूँगा मैं उस भावना से करता हूँ, और वही भावना ही काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। और कई ऐसे आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो गोली दे दोगे हम ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है, और ठीक हो ही जाते हैं सभी। आज तक मैं इतने सालों में कभी किसी को कहीं रेफर नहीं करता हूँ। जो भी जाते हैं, कैसा भी 20 साल 30 साल से जिसका शुगर कभी कंट्रोल नहीं, वहाँ जाते ही 5 दिन में सब कंट्रोल होके जाते हैं। तो माउंट आबू एक सुंदर हिल स्टेशन है, वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ जो भी सारी टीम है, मैं अकेला कुछ तो नहीं करता हूँ, सभी ही करते हैं मिलके। सभी के जो प्रेम प्यार से भावना, जो समर्पण भाव है, सेवा करने की भाव है, उसका रिजल्ट मनोज भाई ने बताया। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, ही लॉस्ट ओनली 8 किलो एंड यू सॉ द मिरेकल, एंड और 2-4 किलो कम कर देंगे, उनके दवाई पूरा बंद कर दूंगा, मुझे पता है। मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं, जो 12 साल से जिसका शुगर अनकंट्रोल, ट्राइग्लिसराइड 800 700 1000, बीपी अनकंट्रोल, सिर्फ 10 साल वेट कम कर देते हैं विदाउट एनी ड्रग्स, एकदम नॉर्मल। मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स है, इवन डॉक्टर्स आते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका अनुभव रिकॉर्ड किया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोटापा एक वास्तव में एक सीरियस हेल्थ हजार्ड है। भारतवर्ष में कोई मोटे नहीं थे। हमारे देश में सबसे सुंदर मनुष्य हमारे भारतवर्ष में है। हमारे देवी देवताओं के चित्र देखो, मूर्ति देखो, दिल गदगद हो उठता है। इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर शरीर, कितना एकदम परफेक्ट बॉडी, बिल्कुल एकदम आइडियल बॉडी वेट। भारत में सिर्फ ये थोड़े समय के अंदर 40-50 साल के अंदर हम सब मोटे होते जा रहे हैं, और हम अमेरिका से compete करते जा रहे हैं, और सबसे गोल्ड मेडलिस्ट हमारी माताएं बनेंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा माताएं मोटी होती जा रहे हैं। भाई भी है, खाली माताओं को नहीं कह रहा हूँ, भाई भी है। तो 2020 तक भारत में 60% लोग मोटे हो जाएंगे, ये स्टैटिस्टिक्स गणना है साइंटिस्ट लोगों का। तो अगर ये मोटापा के कारण ही मेजॉरिटी लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। हम अगर थोड़ा सा एक्टिव लाइफ जिए और वेट घटा दें तो बहुत सारी बीमारियों से ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ 10 किलो भी कम हो जाता है शरीर का तो बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाती है, इतनी सारी गोलियां बंद हो जाती है सारा। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, अब सुनेंगे डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं डायबिटीज़? एनीबॉडी? डायबिटीज़ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। डायबिटीज़ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, तीसरा होता है गर्भावस्था में जो महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाती है उसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, और चौथा होता है सेकेंडरी डायबिटीज़, अदर स्पेसिफिक टाइप्स। ये क्या है मैं डिटेल आपको समझाता हूँ, सुनिए। छोटे छोटे बच्चों को अगर डायबिटीज़ हो जाती है, ये मोस्टली टाइप 1। आपके घर में माँ बाप को नहीं है और किसी बच्चा को डायबिटीज़ हो गया
तो वो टाइप 1 ही है। इसमें माँ बाप का दोष नहीं है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है। इसमें कोई ना कोई वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके हमारे पेट में जो पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स है उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे बॉडी से इंसुलिन बिल्कुल जरा भी नहीं बन पाता है। बॉडी में एक ऑटो रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं उसको, जिसके द्वारा वो लाइसिस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन जरा भी नहीं बन पाता है। तो ऐसे अगर छोटा बच्चा किसी के शरीर में ऐसा हो गया परिवर्तन, इंसुलिन जरा भी नहीं बनता है, तो वो बच्चा इंसुलिन के बिना शुगर एकदम 400-500 हो जाएगा। जब शुगर ज़्यादा हो जाता है फिर पेशाब में ज़्यादा छलकने लगेगा, तो बहुत पेशाब होगा, बहुत खाने की इच्छा होगी। इतना इतना बड़ों की तरह बच्चा, छोटा बच्चा खा रहा है, बार बार पेशाब कर रहा है, दिन में 15 बार टॉयलेट दौड़ रहा है और पानी खूब पी रहा है, 8 लीटर 10 लीटर पी जा रहा है, एकदम दुबला पतला हो गया, हड्डी हो गया, रह गया शरीर में, तो समझ जाइए इनको डायबिटीज़ है। तुरंत ही ब्लड शुगर चेक करिएगा। ये टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको ट्रू ब्लड डायबिटीज़ कहा जाता है। पहले ज़माने में, आज से 100 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब इंसुलिन नहीं बना था, किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया तो 100% मौत हो जाता था, 100%। आज करोड़ों लोग जिंदा है। इंसुलिन हम सभी के लिए एक जियादान है, एक वरदान है। आज करोड़ों लोग जिंदा है। आप पिछले साल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आया था कि आज तक दुनिया में 8 लोग हैं जो 80 साल हो गया इंसुलिन ले रहे हैं। 8 लोग हैं। अगर 80 साल तक इंसुलिन लेते हुए जिंदा है, अगर इंसुलिन नहीं होता तो कब से वो खत्म हो जाते। आज करोड़ों लोग जिंदा है इंसुलिन के कारण। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बहुत लोग आपको गलतफहमी आपके दिमाग में डालेंगे, अरे इंसुलिन नहीं लेना, आदत हो जाएगा, जहर है, नहीं लेना, आदत हो जाएगा। अरे भाई क्या आदत हो जाएगा? अगर उसको लेके अगर हम जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो आदत की क्या बात है? आपने कभी सोचा है अरे ये ब्रश कभी नहीं करना, आदत हो जाएगा? सोचा है कभी? लेट्रिन कभी नहीं जाना, आदत हो जाएगा? सोचा है कभी? आप कभी भी कहीं जाते हो तो अपना टॉयलेट किट लेके जा रहे हो, सब लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आवश्यक है शरीर के लिए तो लेना है। आज साइंटिस्ट लोगों ने आप सभी के लिए कितनी सुविधा करके दी है। एक इंसुलिन का पेन मिलता है, इतनी बारीक सुई आपको। छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास तो इतने छोटे छोटे बच्चे 30-40 बच्चे हैं, खुद लेते हैं, आए दिन फोन करते रहते हैं, कितना लूँ, मेरा शुगर इतना है। इतने छोटे छोटे बच्चे खुद लेते हैं, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं देते। तो इंसुलिन वास्तव में यहाँ जरा भी नहीं बनता है। दूसरे प्रकार के जो डायबिटीज़ है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ 100 में से किसी 5% लोगों को है। यहाँ किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हाथ उठाइए। है किसी को? बहुत बिरला कोई होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वास्तव में आज यही मुख्य समस्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। टाइप 1 भी बढ़ती जा रही है, लेकिन टाइप 2 ज़्यादा। 95%, 100% अगर डायबिटीज़ पेशेंट को लो तो 95% टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं। ये अक्सर करके बड़ों को होता है, 25-30 साल के बाद ही होता है, लेकिन आजकल 15 साल में शुरू हो गया है, क्योंकि खा पी के मोटे, चर्बी ज़्यादा, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में माँ बाप को डायबिटीज़ है, अगर हमें हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली। जो मोटे हैं, बहुत टेंशन होता है, ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो इसमें शुरुआत में एक्चुअली इंसुलिन तो खूब बनता है, लेकिन ये चर्बी होने के कारण काम नहीं करता है वो। फिर एक समय आता है, फटीग हो जाता है, तो अंदर इंसुलिन जरा भी नहीं बन पाता है। तो या तो इंसुलिन नहीं बन पाता है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। आज घर घर में ये टाइप 2 फैल रही है। तीसरा प्रकार की जो डायबिटीज़ है, ये है गर्भवती महिलाओं को जो होती है, ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अमेरिका में 100 में से 7 महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ होती है, लेकिन भारत में हम चैंपियन हैं। लगभग 20% माताओं को गर्भावस्था में डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन माताओं को पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चेक करता तो नहीं है। विदेश में लोग हेल्थ अवेयरनेस उनके बहुत ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, हर चीज़ प्लान करेंगे, हेल्थ का पूरा चेकिंग करेंगे, इंश्योरेंस कवरेज भी अच्छा है। हमारे भारतवर्ष में तो सब गड़बड़ है, इसके कारण कोई चेक करता नहीं है।
तो गर्भावस्था में महिलाओं को शुगर अगर ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, कोई सिम्टम्स निशानी होगी नहीं, लेकिन आपके खून में शुगर ज़्यादा होगा तो बच्चा को भी शुगर ज़्यादा पहुंचेगा। पेट में बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, 4 किलो 5 किलो हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, अगर होती तो बहुत इंजरी हो जाती है और सीजरियन सेक्शन करके निकालना पड़ता है बच्चा को। तो माँ के लिए भी खतरा है, बच्चा के लिए भी खतरा है। क्यों बच्चा के लिए खतरा कह रहा हूँ कि अगर बच्चा 4-5 किलो हो गया, पेट में पैदा होता है, तो लोग देख के सब खुश, मित्र संबंधी देख के खुश, वाह हमारे घर में चब्बी चब्बी बच्चा गोल गोल दिख रहा है, देख के सब खुश, हमारे घर में एक भीम पैदा हुआ है, एक पहलवान पैदा हुआ है। वो पहलवान नहीं है, उसको तो 10 साल उम्र में डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरा है। अगर किसी लेडी को पता चला कि गर्भावस्था हो गई, तुरंत जाके डॉक्टर को बता के अपना ब्लड शुगर चेक कराओ। हर 3 महीने में शुगर चेक कराओ। पूरा 9 महीना के पीरियड में, 10 महीना के पीरियड में 3 बार तो चेक कर लेना चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा है तो उसी अनुसार प्रिकॉशन लेना, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, नहीं तो माँ और बच्चा 2 लाइफ के लिए खतरा ही खतरा है। तो गर्भावस्था में बहुत सारे बच्चे विकलांग होकर पैदा होते हैं, किसके होठ नहीं है, किसके यहाँ और एक ट्यूमर होके होता है, किसका ब्रेन नहीं होता है, किसका स्पाइना बाइफिडा हो जाता है, पैर ऐसा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कैसे कैसे हालत में पैदा होते हैं बच्चे। मैक्सिमम को तो एवर्सन हो जाता है, हाई ब्लड शुगर होता है प्रेगनेंसी में। तो बहुत खतरा है। इसलिए याद रखिए, जैसे गर्भावस्था हो जाती है तुरंत जाके ब्लड शुगर चेक करना है। लेकिन वो शुगर कैसे चेक करना वो भी लोगों को पता नहीं है, वो भी गड़बड़ है। क्या करना है, 75 ग्राम का एक एनहाइड्रस ग्लूकोज पैकेट आता है, जिसको आप भले खाली पेट भी पियो कि कुछ खा के भी पी लो, घोल के 1 गिलास पानी में पी लो और चेक करो। अगर 140 से ऊपर गया तो डायबिटीज है। 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 140 से ऊपर गया तो डायबिटीज है। नॉर्मल व्यक्ति का 200 के ऊपर गया तो डायबिटीज कहते हैं, लेकिन गर्भावस्था में 140 क्यों बताया जानते हैं? क्योंकि आप जो भी खाते हो उसका थोड़ा हिस्सा बच्चा को भी जाता है, इसलिए आपका खून में शुगर की मात्रा कम रहेगी। चौथा प्रकार का जो डायबिटीज है, जिसको सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं, वो बहुत रेयर है, कोई हजारों में से एक किसी को देखोगे। इसका मेन कारण है हमारे शरीर में पेनक्रियास की ग्रंथि में इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, या उसमें पथरी हो गई, पेनक्रियाटिक कैलकुलस हो गया, या कोई ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन करते समय कट गया, कुछ हो गया। कई प्रकार के सिंड्रोम्स हैं, ये सब याद नहीं रहेगा आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। याद रखिए, कोई हजारों में से बिरला होता है। ये चौथा प्रकार का डायबिटीज है। स्टीरॉयड की गोली कोई खाता है, कोई दवाई से किसी को डायबिटीज हो गया तो उसको सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं। तो सार रूप में किसको डायबिटीज होता है? जो मोटे होते हैं उनको डायबिटीज होता है, जो आलसू होते हैं उनको डायबिटीज होता है, जो ओवरवर्कड होता है उसको डायबिटीज होता है, जिनके घर में किसी को डायबिटीज है उनको होता है, जिनके खान पान परहेज ठीक नहीं है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट है, उसको होता है, और जो बहुत गुस्से वाला स्वभाव का, देखो खुद का बाल खुद खींच रहा है, तो टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, बहुत टेंशन वाला स्वभाव है, ऐसे लोगों को डायबिटीज होता है। तो सार रूप में डायबिटीज बहुत सारे कारण से डायबिटीज होता है, लेकिन जो भी कारण हो उसकी निशानी क्या है? कई निशानी, डायबिटीज वास्तव में इट इज ए साइलेंट डिजीज, पता ही नहीं होता है, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता है। एक निशानी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति मोटा है और उसके देखिए यहाँ नेक में, इस एरिया में थिक वेलवेटी स्किन हो जाता है, काला काला होके वेलवेट जैसा थिक स्किन दिखाई देता है, जिसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं एकांथोसिस निग्रिकांस। अगर कहीं भी स्किन फोल्ड है, इस एरिया में हो सकता है, इंगुइनल एरिया में हो सकता है, आपके एल्बो में हो सकता है, नकल्स में हो सकते हैं, काला काला होके थिक हो गया है चमड़ी, तो समझ जाइए इनको डायबिटीज हो सकता है। आप उसको अगर ब्लड शुगर चेक करेंगे 99% उनको डायबिटीज निकलेगा, अगर ऐसे निशानी देखते हैं। दूसरा, अनेक प्रकार के सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे किसी को बहुत भूख लगना, बहुत
प्यास लगना, बार बार वॉशरूम दौड़ना, एकदम कमज़ोर लगना, थकान लगना, कितना भी खा जाए एकदम कमजोरी लगेगा, या उसका वज़न घट जाएगा, 2-3 महीने में 5-10 किलो वजन घट गया। ये सब निशानियाँ डायबिटीज़ की है। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को ज़्यादा होता है, बड़ों को ये सब निशानी प्राय नहीं होता है, प्राय नहीं, किसी बिरला को हो सकता है 1-2 निशानी कुछ, लेकिन अक्सर करके नहीं होता है। इसलिए 99% लोगों को नहीं होने के कारण इसको एक खामोश जानलेवा बीमारी कहते हैं, एक साइलेंट किलर कहते हैं। तो निशानी मेजॉरिटी लोगों को नहीं होती है, कुछ कारण से, किस बुखार हुआ, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, कि कुछ और तकलीफ है, तो जब हम चेक करते हैं शुगर की, कोई ऑपरेशन कराने गया है, उस समय जब चेक करते हैं पता चलता है कि डायबिटीज़ है, एक्सीडेंटली पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। तो कुछ भी कारण हो, कहने का मतलब डायबिटीज़ का निदान हम 2 रीति से कर सकते हैं, एक तो उसके निशानियों से या लेबोरेटरी में खून चेक करके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बताया मुख्य रूप में छोटे बच्चों को किसी को शुगर हो गया तो समझ जाइए डायबिटीज़ है। और एक छोटे बच्चे अभी 1 महीना पहले था, अभी क्या हो गया पता नहीं, दुबला पतला हो गया है, इतना खा रहा है, इतना पेशाब कर रहा है, समझ जाइए टाइप 1 डायबिटीज़। पॉलीसिम्टम्स कहते हैं उसको। अगर कोई बड़ा किसी के मोटे हैं, फैमिली में डायबिटीज़ है, खाने पीने का कोई ठीक नहीं है, सीडेंट्री है, और उसको देखेंगे तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है। तो डायग्नोसिस लेबोरेटरी में कैसे करें? लेबोरेटरी में सवेरे सवेरे खाली पेट आप ब्लड देना है, उस समय चाय भी नहीं पीना है, बिस्किट भी नहीं खाना है, खाली पेट पानी पी सकते हो, जाके ब्लड देना है। यहाँ से आपके ये जो ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं वो लगभग बताता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। और जिसको डायबिटीज़ है उसको होम मॉनिटरिंग के लिए देते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग, होम मॉनिटरिंग के लिए ग्लूकोमीटर रखने के लिए बताते हैं। जिन भाई बहनों के पास ग्लूकोमीटर है हाथ उठाओ, बस। अच्छा, जिनके पास मोबाइल है हाथ उठाओ। वो तो सभी उठाएंगे मुझे पता है। मेरे भाई और बहनों, मोबाइल कोई लाइफ सेविंग नहीं है, लेकिन हर एक के घर में आज के ज़माने में मैं कहूँगा एक थर्मोमीटर जरूर होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए ताकि आपका वेट कितना है आपको पता चले, एक बीपी मशीन होना चाहिए, एक शुगर की मशीन होना चाहिए, ग्लूकोमीटर। ये 4 चीज़ें तो कम से कम हर एक के घर में होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्लूकोमीटर आगे बताऊंगा, ग्लूकोमीटर से आपको चेक नहीं करना है, आपको लेबोरेटरी में जाके यहाँ से ब्लड देके चेक करना है। अगर सवेरे सवेरे खाली पेट आपका ब्लड शुगर 125 से ऊपर, माना 126 और एबोव आता है तो आप समझ जाइए आपको डायबिटीज़ है। दूसरा, आपको नाश्ते के बाद, लंच के बाद लोग शुगर चेक करते हैं, वो गलत है। और फास्टिंग भी सवेरे सवेरे 9-10 बजे तक हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप शाम को 4 बजे आप कहते हो कि मैं सवेरे से कुछ नहीं खाऊं, मेरा शुगर चेक करो, नहीं, उस समय लो आएगा। एक्चुअली फास्टिंग है 8 आवर्स टू 14 आवर्स, 8 घंटे से 14 घंटा तक लास्ट मील अगर हम खाए हैं तो उसको फास्टिंग कहा जाता है। रात को मान लीजिए 8 बजे 9 बजे आपने खाया, सवेरे दूसरे दिन 9-10 बजे करते हो तो 12 घंटा 11 घंटा होता है, तो ठीक है, उसको फास्टिंग। 14 घंटा से ज़्यादा हो गया तो उसको फास्टिंग नहीं कहेंगे, उसको स्टारवेशन कहा जाता है। बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगेंगे और रिपोर्ट ठीक नहीं आएगा। इसलिए सवेरे सवेरे 8-9 बजे जाके ब्लड शुगर चेक कराओ। दूसरा, नाश्ते के बाद शुगर चेक नहीं करना है, वो धोखा है। लोग एक बार शुगर चेक कर देते हैं और फास्टिंग कहते हैं, ओह मुझे तो शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, बिंदास, फिर जो मर्जी 10 आम खा जाएंगे एक ही साथ। वो गलत है, क्योंकि 99% लोगों का फास्टिंग शुगर नॉर्मल निकलेगा। सबसे पहले हमारे शरीर में डायबिटीज होने से पहले शुगर बढ़ता है जब हम मिठाई खाते हैं, फिर कुछ साल के बाद जब आप खाना खाओगे बढ़ेगा, फिर कुछ साल के बाद फास्टिंग बढ़ेगा। इसलिए अगर आपको शुगर चेक करना है, डायबिटीज़ है कि नहीं जानना है, जिनको डायबिटीज़ है उनको नहीं करना है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है और वो जानना चाहते हो डायबिटीज़ है कि नहीं, उनको सवेरे सवेरे एनहाइड्रस ग्लूकोज आता है, एक पैकेट 75 ग्राम का एनहाइड्रस ग्लूकोज, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, उसको 1 गिलास पानी में घोल के पी जाना है। उससे पहले नाश्ता नहीं करना है, बिस्किट नहीं लेना है, चाय नहीं लेना है, खाली पेट ही पी जाना है।
1.5 घंटा तक फिर से कुछ भी नहीं करो, ना एक्सरसाइज करो, नहीं खाना पीना नहीं, पानी पी सकते हो प्यास लगे तो, और एग्जैक्टली 2 घंटे में दूसरा सैंपल लेना चाहिए, एग्जैक्टली 2 घंटे में। उसके रीडिंग अगर 200 से ऊपर आया, कितना बताया, हाउ मच, 200 एंड अबोव, तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गया। अगर कोई व्यक्ति कभी भी शुगर चेक कराता है, कभी भी, खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं, 200 से ऊपर निकला, कभी कभी इच्छा होती है ना कि घर में कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, कहीं अरे भाई मेरा तो चेक कर लो तो देखें एक बार। अगर 200 से ऊपर आया और साथ साथ आपको प्यास लगना, भूख लगना, बार बार वॉशरूम दौड़ना, ये सब भी निशानियां है, वेट घट रहा है, और शुगर भी कभी भी चेक किया तो 200 आया, समझ आए डायबिटीज है। और चौथा एक टेस्ट है जो कभी कभी थोड़ा सा धोखा होता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये महंगा भी है, जिसको A1C टेस्ट कहते हैं, A1C। ये टेस्ट 6.5% से ज़्यादा आया तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना है, कितना है बताया, कितना, खाली पेट कितना, 100 से कम, लेस देन 100 खाली पेट। जब भी सवेरे सवेरे खाली पेट करोगे 100 से कम आना चाहिए। इसी प्रकार ग्लूकोज पीने के बाद 2 घंटे के बाद, जब एग्जैक्टली 2 घंटे में जब चेक करते हो, कितना होना चाहिए, लेस देन 140, तब कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, याद रहेगा, खाली पेट कितना, 100, ग्लूकोज पीने के बाद कितना, 140। ठीक है, अब डायबिटीज किसे कहा जाता है, सवेरे सवेरे खाली पेट अगर आपका शुगर 125 से ऊपर आया, मतलब 126 एंड अबव, तब हम डायबिटीज कहेंगे। और ग्लूकोज पीने के बाद 200 के ऊपर आया तो हम डायबिटीज कहेंगे। खाली पेट बताया 100 से कम, लेकिन 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज। नॉर्मल ग्लूकोज पीने के बाद 140 से कम, लेकिन 200 के ऊपर गया तो डायबिटीज। तो अभी बॉर्डर लाइन स्टेज किसे कहा जाता है, अगर किसी का शुगर 100 से 125 के बीच में आया खाली पेट, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉर्डर लाइन, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं उसको। और ग्लूकोज पीने के बाद अगर शुगर 140 और 200 के बीच में आएगा तो क्या कहेंगे, बॉर्डर लाइन, इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसलिए पहले नॉर्मल 100 से कम, 100 to 125 बॉर्डर लाइन प्री डायबिटीज, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज। इसी प्रकार ग्लूकोज पीने के बाद अगर 140 से कम हो गया तो नॉर्मल, 140 और 200 के बीच में तो बॉर्डर लाइन, 200 के ऊपर हो गया तो डायबिटीज। क्लियर, समझ में आया। डाइट और क्या क्या, डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, दीज आर कॉल्ड द ट्रायड ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर हमारे भोजन ठीक हो जाए, नियमित थोड़ा सा सीडेंटरी लाइफ छोड़ के थोड़ा सा एक्टिव रहें, फिट रहें, और मन को भी तनाव से मुक्त रखें, तो कोई भी प्रकार की बीमारी, डायबिटीज़ तो क्या, डायबिटीज़ का बाप भी हमारे पास नहीं आ सकती है। सो समझ में आया सभी को डायबिटीज़ क्या है। थैंक यू वेरी मच।